हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट्स है। और हम आप लोगों को बता दें कि आज का जो टॉपिक है वह है आक्सीय तथा अनाक्सीय श्वसन में अंतर। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्टली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हम लोग आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन में अंतर, मतलब डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे देखिए दो कॉलम बनाया गया है। वन साइड लिखा गया है आक्सीय श्वसन और दूसरे साइड लिखा गया है अनाक्सीय श्वसन। बात करते हैं हम लोग आक्सीय श्वसन की जो पहली पॉइंट है, हम इसमें बता देंगे कि इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मीन्स कहने का मतलब यह है फ्रेंड्स कि जो आक्सीय श्वसन होती है, आक्सीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अनाक्सीय श्वसन में जो होता है तो इसमें बता देंगे कि इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, कहने का मतलब है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी पॉइंट की। दूसरे पॉइंट में हम लोग बता देंगे कि इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। सो फ्रेंड्स, इसका मतलब यह है कि जब इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति हो जाती है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के दौरान क्या होता है कि इसमें जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ मिल करके पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीडेशन की क्रिया हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अनाक्सीय श्वसन में कि इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होता है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि जब इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आवश्यकता ही नहीं पड़ती, तो ग्लूकोज का क्या ऑक्सीकरण होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे ग्लूकोज का कैसा ऑक्सीकरण होता है, तो आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होता है। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके अगले पॉइंट्स की। इसमें हम लोग बता देंगे कि इसमें ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल व ऊर्जा प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो आक्सीय श्वसन होती है, आक्सीय श्वसन में जब ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है तो उसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या प्राप्त होता है, एनर्जी प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अनाक्सीय श्वसन में बता देंगे कि इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, एथिल एल्कोहल व कुछ मात्रा में क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होते हैं। क्लियर हो फ्रेंड्स, मतलब इसमें बता देंगे कि जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और क्या बनता है, ऊर्जा बनता है। ठीक है, यह क्रिया किस में होती है, तो ऑक्सीकरण, मतलब यह क्रिया किस में होती है, तो यह बता देंगे कि यह क्रिया आक्सीय श्वसन में होती है। यहाँ पे अनाक्सीय श्वसन बता देंगे कि यह जो क्रिया होती है, इस क्रिया में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एथिल एल्कोहल बनता है, वह कुछ मात्रा में, ज़्यादा नहीं, कुछ मात्रा में किसका निर्माण होता है, तो कुछ मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। फ्रेंड्स, इसकी अगली पॉइंट की बात करें आक्सीय श्वसन की, तो आक्सीय श्वसन बता दें कि यह जो क्रिया होता है यह बड़े जीव जंतुओं में होता है। सो फ्रेंड्स, मतलब यह है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यह एरोबिक रेस्पिरेशन यह छोटी जीवों में, परजीवों में नहीं होती है, निम्न कोटि के जीवों में नहीं होती है, बल्कि यह बड़े बड़े जीव जंतुओं में आक्सीय श्वसन की क्रिया होती है। अनाक्सीय श्वसन की बात करें तो अनाक्सीय श्वसन बता देंगे कि यह क्रिया जो होती है यह निम्न कोटि के जीवों व परजीवों में होती है। मतलब जो अनाक्सीय श्वसन होती है यह बैक्टीरिया जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ये क्रिया होती है। अब बात करते हैं इसकी अगली पॉइंट की। तो फ्रेंड्स, जो आक्सीय श्वसन होती है, आक्सीय श्वसन में क्या होता है कि आक्सीय श्वसन में ऑक्सीकरण होता है तो ग्लूकोज का क्या होता है, उसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। तो जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है, मतलब ऊर्जा का निर्माण होता है। और ऊर्जा हमें किस रूप में निर्माण होता है, एटीपी के रूप में निर्माण होता है। तो इस क्रिया में कितने एटीपी का निर्माण होता है, कितने एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, तो आक्सीय श्वसन में क्या होता है कि आक्सीय श्वसन में 38 एटीपी का क्या होता है, निर्माण होता है। सो फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि एटीपी का पूरा नाम क्या है, तो एटीपी का पूरा नाम है, मैं आप लोगों को बता दूं कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कितना बनता है, तो आक्सीय श्वसन में हम बता देंगे कि 38
क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात कर ले अनाक्षी श्वसन में, तो अनाक्षी श्वसन में हम यह बता देंगे कि इस क्रिया में कितने एटीपी का, तो 2 एटीपी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। सो फ्रेंड